बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कसीम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज के वीलॉग में हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, दो खबरें डिस्कस करनी है। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को भी इन खबरों से आगाह होना चाहिए और ये ज़रूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इन दो खबरों पर वीलॉग कर लिया जाए। पहली खबर यह है कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। बल्कि मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर से मुलाकात की है। उस पर डिस्कशन करनी है कि अली यमीन गंडापुर से मोहसिन नकवी ने मुलाकात क्यों की है, असल हक़ाइक़ क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जनाब, अमेरिका की जानिब से, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले वीलॉग में बताया कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जुड़े 4 इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया वो मैं आपको वीलॉग के एंड पे बताऊंगा। पहले जनाब पहली खबर पे आते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी ने अली यमीन गंडापुर से मुलाकात की है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के वर्करों और उनके रहनुमाओं की जानिब से अली यमीन गंडापुर पर तनकीद की जा रही है। और उनकी इतनी तनकीद की जा रही है कि फिर आखिरकार सूबाई हुकूमत को, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये वजाहत देनी पड़ी कि हमें मजबूरन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करनी पड़ी। तो खैर मुलाकात तो एक समझ में आती है कि दोनों हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत से एक विफाक की हुकूमत के रहनुमा ने सूबाई हुकूमत के रहनुमा से मुलाकात की। ये बात समझ में आती है कि जनाब वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनसे मुलाकात की है, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन इससे आगे मामला बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर अली यमीन गंडापुर, वज़ीर आला दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब की जो वज़ीर दाखिला है उनकी वीडियोस क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें अली यमीन गंडापुर उनको बाहर लेने जाते हैं। बाकायदा मोहसिन नकवी की गाड़ी वहाँ के रुकती है और अली यमीन गंडापुर वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से उनको जफ़ियाँ डालते हैं, पपियाँ करते हैं और उनको वहाँ से लेकर अंदर आते हैं। और वहाँ जनाब रास्ते में वीडियोस बन रही हैं और पिक्चर्स बन रही हैं। ये मामला कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये वही मोहसिन नकवी है जिसने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में ये कहा था कि यहाँ से आप लोग निकल जाएं वरना हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उन्होंने वाकई ही ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने डी चौक पर रेंजर्स तैनात किए, पुलिस एहलकार तैनात किए और फिर वहाँ शाम गए, ऑपरेशन शुरू हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई। और ये वही मोहसिन नकवी है जिसने शायद अक्टूबर के महीने में 3-4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में केपी के हाउस पर धावा बोला। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ रेड किया और वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हाउस के जो चीज़ें तोड़ फोड़ की वहाँ, और अली यमीन गंडापुर की जहाँ वहाँ गाड़ी खड़ी थी उनके शीशे तोड़े और वो सारा मामला हुआ। ये वही मोहसिन नकवी। अली यमीन गंडापुर के ऊपर जो मुकदमात हैं वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अली यमीन गंडापुर पर इस वक्त 65 मुकदमात हैं इस्लामाबाद और पंजाब में। 65 में से 32 मुकदमात इस्लामाबाद में है। ये वही इस्लामाबाद है जिस इस्लामाबाद की पुलिस FIA रेंजर्स मोहसिन नकवी के नीचे है और इसी FIA ने, इसी रेंजर्स ने, इसी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर पर 32 मुकदमात दर्ज किए हैं। और ये वही मोहसिन नकवी है जनाब, और अली यमीन गंडापुर उससे जनाब मुलाकात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मुलाकात समझ में आती है क्योंकि दोनों इस वक्त हुकूमत में है और हुकूमती रहनुमाओं की आपस में मुलाकात, आपस में मुशावरत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अमन को लेकर, पाकिस्तान के मसाइल को लेकर, लोगों को मसाइल को लेकर मुलाकात होनी चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि ये बात मुलाकात से कुछ आगे बढ़ गई है। ठीक है जनाब, आपने मुलाकात करनी थी, आप मुलाकात करते ना, आप वज़ीर दाखिला को वहाँ आगे जाके पिक करते ना, उनके साथ जनाब जफ़ियाँ डालते ना, उनके साथ पपियाँ करते। जनाब वहाँ हाथ मिल रहे हैं, जफ़ियाँ डल रही हैं और वहाँ जनाब आप उनको लेके आ रहे हैं और उनको लोरी दे के लेके आ रहे हैं। आपने अगर मुलाकात करनी थी तो ठीक है, आप मुलाकात करते। सिर्फ एक पिक्चर जनाब जैसे नॉर्मली होता है मुलाकात के दौरान, एक पिक्चर एक साइड पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैठते और दूसरी जानिब दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर बैठते और वो आप पिक्चर जनाब सोशल मीडिया पर शेयर कर देते कि जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
अली अमीन गंडापुर की आपस में मुलाकात हुई है, लेकिन ये मामला कुछ आगे बढ़ गया और इसी मुलाकात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, हत्ता के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से अली अमीन गंडापुर पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और अली अमीन गंडापुर को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तनकीद को लेकर आखिरकार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, उसको ये वजाहत देनी पड़ी कि ये मुलाकात मजबूरन करनी पड़ी है, इसमें ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। उसके बाद जनाब मैं आपको साथ विजुअल भी दिखा दूंगा कि जो अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को जाके वहाँ पिक किया और उनके साथ उनको वापस लेकर आ रहे हैं और वो सारा मामला है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये वही मोहसिन नकवी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया। ये वही मोहसिन नकवी है जिसने अली अमीन गंडापुर पर मुकदमात दर्ज करवाए। एक तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को ये बता रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी हमारा दुश्मन है, एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बोगस केसेस डाल रही है, और दूसरी तरफ आप इसी हुकूमत के यानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करते हैं और आपने कारकुनों के जहन में यानी छोटा आपके हर कारकुन के जहन में आपने ये जहन नशी कर दी है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान की दुश्मन है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन है, मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन है, मौजूदा निज़ाम इमरान खान का दुश्मन है। और दूसरी जानिब आप उसी मौजूदा निज़ाम के रहनुमाओं, उसी मौजूदा निज़ाम के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करते हैं। और मुलाकात भी कैसे करते हैं कि जनाब उसको वहाँ से जब वो गाड़ी में आता है उसको गाड़ी के पास जाते हैं, उसको पिक करते हैं और जनाब उसको साथ लेकर आते हैं और रास्ते में आपकी वीडियोस बन रही हैं, रास्ते में आपकी पिक्चर्स बन रही है और जनाब ये सारा मामला है, उसको जफियाँ डाल रहे हैं। तो यार ऐसे थोड़ी होता है। अब आप लोग ज़रा ये पिक्चर्स देखिए, इसमें आपको दो शख्स नज़र आ रहे हैं जिसमें से एक फ़तेह मोहम्मद है, उसके बाद दूसरा शफीउल्लाह है। इन दोनों में से एक शख्स 5 बच्चों का बाप है और ये वो 2 बंदे हैं जिनको 26 नवंबर को डी चौक में से गिरफ्तार किया गया और इनको 25 दिन बाद आज अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इनको 25 दिन हस्बे बेजा में रखा, इनका कोई पता नहीं था और आज 25 दिन बाद इनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। और आप इनको देख सकते हैं कि इनमें से एक शख्स के बायां पाँव इतना जख्मी है कि उन पर इतना तशद्दुद किया गया, इनके हत्ता कि इनके पाँव और हाथों के नाखून उतारे गए और इन पर इतना तशद्दुद किया गया। एक तरफ आप अपने पार्टी के कारकुनान को बताते हैं कि मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन है और दूसरी जानिब आप उसी मौजूदा निज़ाम के, उसी हुकूमत के आला ओहदेदारान से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात भी कैसे करते हैं कि उनके साथ जनाब वीडियोस बनवाते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं, उनके साथ जफियाँ पपियाँ डालते हैं। लानत है ऐसी लीडरशिप पर। एक दूसरा जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जनाब जैसे ही अमेरिका की जानिब से ये बयान आया कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी गई, तो उसके बाद पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 7000 किलोमीटर का टारगेटेड ट्रायल कर दिया। तो जनाब ये पाकिस्तान ने एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। एक तरफ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जुड़े 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी गई थी, लेकिन उसी के बाद दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 7000 किलोमीटर का टारगेटेड ट्रायल कर दिया। तो ये जनाब पाकिस्तान का एक अहम कारनामा, एक बड़ा कारनामा है और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।